कल अपन यहाँ तक बात कर चुके थे और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अगला पॉइंट अपना है बेसिस। तो बेसिस को अपन पढ़ते हैं बच्चों। पहला सबस्टेंस अपन पढ़ चुके थे एसिड के बारे में। आज अपन बात करेंगे, अगला सबस्टेंस अपना रहेगा बेस। तो बेस क्या होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। वो दे रखा है दोज केमिकल सबस्टेंसेस व्हिच हैव बीटर इन टेस्ट change the color of red litmus to blue and give OH- ion in aqueous solution is called basis are called basis। स्टूडेंट अपन कह सकते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में होते हैं बीटर और एक्वा सॉल्यूशन में देते हैं OH- आयन और क्या करते हैं रेड लिटमस को कर देते हैं ब्लू, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं बेस। तो अगली बात अपन यहाँ पर रखते हैं ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्काइली। मतलब ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि सभी बेस होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो जाते हैं डिजोल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं एल्काइली कहलाएंगे। स्टूडेंट ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्काइली क्या होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको अपन बोलते हैं एल्काइली। एग्जाम्पल की अपन बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर देखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद में रखने हैं क्योंकि आपकी बुक के एग्जाम्पल है इंपोर्टेंट है। NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, NH4OH और MgOH होल ट्वाइस। ये एग्जाम्पल आप लोग के मोर इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एसिड कैसे बना होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। कर सकते हैं इसको आराम से स्टूडेंट। आपके पास में मेटल है Na और इस Na मेटल की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ में वाटर के साथ में। जब किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, एक तो मिलेगा आपको आयन H+1 और एक मिलेगा OH-1। जब आप वाटर को ब्रेक करते हो तो एक मिलता है H+1 एक मिलता है OH-1 और इस OH-1 को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन और ये किसके साथ में जाता है सोडियम के साथ में। और जब ये सोडियम के साथ में जाता है तो यहाँ से निकलता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज आता है +1 और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में आता है इस हाइड्रोजन के पास में और ये रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। कैसे NaOH और साथ में निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में होती है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगले पॉइंट की अपन बात करें तो वो इसमें दे रखा है स्टूडेंट, वो अपना है ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। मतलब बेस होते हैं वो किस बात में कॉमन होते हैं, तो सिंपल सी बात है बेस होते हैं वो हमेशा OH- आयन देने वाली बात में कॉमन होते हैं। किसी भी बेस को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो वो हमेशा कौन सा आयन तो देंगे ही देंगे OH- आयन। किसी भी बेस को डाल सकते हो आप, जैसे आप NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, तो ये सारे के सारे क्या देंगे OH-1 तो देंगे ही देंगे। इसलिए इसने बोला है कि बेस होते हैं किस बात में कॉमन होते हैं, OH- आयन देने वाली बात में क्या होते हैं वो कॉमन होते हैं। स्टूडेंट अगली बात करें बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। जैसे एसिड होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी टाइप से यहाँ पर बेस भी 2 टाइप के होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज इन aqueous solution and large amount of OH- ions are produced। तो कह सकते हैं ए बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज बोले तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कंप्लीटली क्या होते हैं आयोनाइज होते हैं। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो मतलब क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, वही बात है जो कंप्लीटली आयोनाइज मतलब 100% आयोनाइज और बड़ी अमाउंट में कौन सा आयन देते हैं OH- आयन देते हैं किसमें वाटर में, उनको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जिस एग्जांपल की अपन बात करें NaOH, KOH, LiOH, CaOH ट्वाइस, SrO ट्वाइस, BaOH ट्वाइस। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, SrOH ट्वाइस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अपन बात करते हैं CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। आपको याद कौन सा करना है NaOH, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको याद रखने हैं।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगले पॉइंट के अपन यहाँ पर इसमें दे रखा है स्टूडेंट, NaOH, LiOH, SrOH ट्वाइस, KOH, CaOH ट्वाइस और BaOH ट्वाइस, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अपन बात करें प्यारे बच्चों, वो इसमें दे रखा है वीक बेसिस। वीक बेसिस वही बात है, जैसे वीक एसिड होते हैं वैसे ही होते हैं वीक बेस। और वीक बेस होते हैं वो कभी भी वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, और जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? OH माइनस आयन होते हैं, वो भी कम देंगे वाटर में। तो कह सकते हैं ए बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज in water and thus produces a small amount of hydroxide ion OH minus is called weak base। मतलब OH माइनस आयन भी क्या देंगे? कम देंगे। तो ऐसे जो बेस होते हैं उनको अपन बोलते हैं वीक बेस। कौन कौन से होते हैं? MgOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, NH4OH, CuOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, CuOH। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? ये सारे के सारे होते हैं वीक बेस। अपन कहेंगे MgOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सभी में क्या है? OH माइनस, तो क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड। लेकिन आगे क्या है? Mg तो लगा दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। OH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। FeOH थ्राइस आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है बच्चों? मोर कॉमन मतलब ये क्या होता है? तो बच्चों का आंसर है मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर आयरन के दो हाइड्रोक्साइड है, एक तो ये रहा मेरे बच्चों और एक ये रहा। तो ये वाला है वो क्या है? मोर कॉमन है, ज्यादा स्टेबल है। तो कह दोगे आप आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड क्या होता है? मोर कॉमन, तो मोर स्टेबल। अगला कौन सा स्टूडेंट बेस? वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं वो है कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? मोर कॉमन, स्टेबल ज्यादा है मेरे बच्चों, क्योंकि कॉपर के भी कितने हाइड्रोक्साइड मिलेंगे? दो। मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक पॉइंट में कि आयरन मेटल होती है वो +2 में भी होती है और आयरन मेटल +3 में भी होती है। इसी प्रकार से कॉपर +1 में होता है और कॉपर +2 में भी होता है। जब आप इसकी बात करते हो तो ये बनाता है OH, FeOH होल ट्वाइस, ये बनाएगा FeOH होल ट्वाइस, ये बनाएगा CuOH और ये बनाएगा CuOH होल ट्वाइस। तो ये क्या है मेरे बच्चों? मोर कॉमन। इन दोनों में से ये क्या है? मोर कॉमन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये यहाँ पर दे रखा है, देख लेना इसको भी। MgOH ट्वाइस, NH4OH, ZnOH ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस मोर कॉमन, CuOH कॉपर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड और AlOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है उनको भी अपन जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एसिड की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही किसकी प्रॉपर्टी होती है? बेस की प्रॉपर्टी होती है। तो बेस कैसे होते हैं? बीटर इन टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे आप इनको खाओगे तो आप कैसे लगता है? खाने में कैसे लगते हैं? तो आप कहोगे बीटर कड़वे लगते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है? बेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी सॉपी टू टच करने में कैसे लगते हैं? बिल्कुल स्मूथ लगते हैं। जैसे आप किसी बेस को टच करते हो अपने हैंड से तो बिल्कुल वो कैसे लगते हैं? सोपी, टच करने में बहुत ही स्मूथ लगते हैं। अगला टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को क्या करते हैं मेरे बच्चों? ब्लू कर देते हैं। वो तो क्या होते हैं? रेड को क्या करते हैं? ब्लू करते हैं। उनको अपन बोलते हैं बेस। अगर लिटमस पेपर को कोई सॉल्यूशन रेड से ब्लू कर देता है तो मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? बेसिक। और अगर इसका अपोजिट करता है, ब्लू टू रेड करता है, तो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये बच्चा पॉइंट है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब एसिड वाला ही पॉइंट है स्टूडेंट। मतलब अगर इसी सिस्टम के अंदर पर इसकी बात करें तो यहाँ पर केवल प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर होगा तो अगर आप यहाँ पर स्विच को ऑन करोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब प्योर वाटर में किसी प्रकार के आयंस नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर बाहर से आप इसमें एसिड डालते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऐसे अगर आप बाहर से इसमें बेस को ऐड करते हो, बेस को इसमें मिलाते हो यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, वो इसमें दे रखा है बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स। ये अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट, इसका बेस होते हैं, बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाते हो, किसी एसिड की रिएक्शन अगर किसके साथ में करवाते हैं? मेटल के साथ में, तो यहाँ पर बनता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स। सम मेटल्स मतलब सभी मेटल्स के साथ में नहीं करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस। सभी मेटल्स से बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं एसिड तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करते हैं।
ऐसे अपन बात करते हैं अगला पॉइंट है बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बोले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे भी बोल सकते हो स्टूडेंट, मतलब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोल्ट प्लस वाटर, या इसको ऐसे बोल दो बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। ये दोनों क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है, जब बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है सोल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी, तो वो है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है कि ये क्या है, एक बेस है और इस बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन नॉन मेटल ऑक्साइड CO2। एक तो होता है मेटल ऑक्साइड जैसे Mg प्लस O2 कन्वर्ट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तो है मेटल ऑक्साइड, लेकिन कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो यहाँ पर बनेगा CO2, तो ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब आप किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाते हो तो यहाँ पर बनता है सोल्ट कैल्शियम कार्बोनेट और बनता है वाटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ये किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, तो वो देखता है यूजेज ऑफ बेसिस, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। बेस होते हैं उनका यूज कहाँ पर लेते हैं, तो एक बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको कहाँ यूज में लेते हैं, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर, पेपर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसको यूज में लिया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो NaOH इसके रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, फैटी प्लस ऑयल के साथ में करवाते हैं, तो बनता है सोप। क्या बनता है स्टूडेंट, सोप बनता है, और साथ में ग्लिसरॉल। मतलब आप NaOH के रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हो, फैट और ऑयल के साथ में करवा रहे हो, तो बनता है सोप और साथ में ग्लिसरॉल। ऐसा ही पेपर, तो पेपर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स के प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं पेपर। तो प्लांट्स के अंदर लिग्निन और सेलुलोज, तो लिग्निन को हटाने के लिए क्या करते हैं, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये NaOH उस लिग्निन को वहां से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और पीछे बचता है सेलुलोज पल्प, और उसी से बनाए जाते हैं पेपर। ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन होता है, उसको भी बनाया जाता है, उसी से बनाया जाता है स्टूडेंट। ऐसे में बात करते हैं सिलिकॉन लाइम CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए CaOH को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है अपने स्टूडेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH यूज एन एंटासिड, मतलब ये क्या होता है, एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। क्या होता है बच्चों, जब सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए लोग चाय पी जाते हैं, टी चाय डकार रहे स्टूडेंट्स, तो चाय पी जाने से क्या होता है, इस स्टमक के अंदर बहुत सारा क्या हो जाता है, एसिड, यहाँ पर एसिड ज्यादा हो जाता है, और एसिड ज्यादा होने से एक प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की समस्या क्रिएट होती है। तो इस एसिडिटी की समस्या से रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब एसिड के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, तो ये एसिडिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज, तो इससे क्या मिलेगा, रिलीफ। अगला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको यूज लेते हैं यूज एज वॉशिंग सोडा होता है ना, उसमें यूज लेते हैं, और यूज फॉर सोपनिंग हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर उसमें होते हैं, हार्ड वाटर होता है उसमें सोप काम नहीं करता है, तो हार्ड वाटर होता है उसमें अपन क्या करते हैं, डिटर्जेंट यूज लेते हैं, और डिटर्जेंट बोले तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो यूज फॉर सोपनिंग हार्ड वाटर को सोप करने के लिए अपन यूज में लेते हैं, वहां पर किसको यूज में लेते हैं, वहां पर अपन सोडियम कार्बोनेट को यूज में लेते हैं, ये वाला। ऐसे अपन बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग, खाना पकाने में बेकिंग सोडा यूज लेते हैं, क्योंकि जैसे अपन जो आटा तैयार करते हैं स्टूडेंट, उसमें थोड़ा सा अपन डाल देंगे बेकिंग सोडा, तो उसमें ये बेकिंग सोडा क्या करता है, कौन सी गैस बनाता है, CO2 गैस, उससे क्या होता है, जो वो बनाते हैं अपन खाना पकाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है उसका। यूज इन बेकिंग पाउडर और यूज एज एन एंटासिड, मतलब यहाँ पर भी इसको किसकी तरह यूज में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको ले लेते हैं एंटासिड, वैसे इसको भी अपना एंटासिड की तरह यूज में ले सकते हैं। यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये अच्छा पॉइंट है इसका। होता क्या है स्टूडेंट, ये आपके सामने है फायर एक्सटिंग्विशर, इसको अपने समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर होते हैं दो कंपार्टमेंट्स, एक कंपार्टमेंट है इसमें H2SO4, एक में क्या है स्टूडेंट, H2SO4, और एक कंपार्टमेंट में क्या भरा हुआ है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ही यहाँ पर इसको क्या, एक्सटिंग्विशर इज ऑपरेटेड, इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो इन दोनों में हो जाती है रिएक्शन, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड में आपस में क्या हो जाती है, रिएक्शन, और रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर बनता है Na2SO4, साथ में बनता है वाटर, और लार्ज अमाउंट में निकलती है CO2 गैस। जैसे ही इसको ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो H2SO4,
एक NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों आपस में करते हैं रिएक्शन करने से बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वाटर और बड़ी अमाउंट में निकलती है CO2 गैस। अब ये CO2 गैस क्या करती है स्टूडेंट, जहां पर आग लग रही है फायर, उसको चारों तरफ से जाके कर लेती है कवर, और कवर करने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके पास में कौन सी गैस नहीं जाएगी, ऑक्सीजन गैस। तो अब ये आग क्या हो जाएगी, जलना बंद। इसमें ये लिखा है यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, वर्किंग कैसे करता है वो आप देख सकते हो। व्हेन द एक्सटिंग्विशर इज ऑपरेटेड, जब इसको ऑपरेट किया जाता है तो क्या होता है, NaHCO3 H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है लार्ज अमाउंट में CO2 गैस। और जब ये CO2 गैस बनता है स्टूडेंट तो क्या होता है, जब ये CO2 गैस बनता है ना तो इसमें लिखा हुआ है कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये CO2 गैस ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, बंद। द फायर गेट एक्सटिंग्विशर, और आग बुझ जाती है। इस प्रकार से आपका फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। आज की क्लास को अपन यहीं तक स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो स्टूडेंट लाइक करना और शेयर भी करना।